जो जमीन की माफियागिरी कर रहा है, जमीन की दलाली बिचौलियागिरी से लोगों को परेशान करने की वातावरण बना रहा है, इन लोगों को हर हाल में सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। जो अमर्यादित भाषा का उपयोग करेंगे, हमारे जो विभाग के पदाधिकारी हैं उनको बाहर कर देंगे हाउस से। तो वातावरण दूषित करने वाले हमेशा समाज में सम्मान अच्छे कार्य करने वाले का हुआ है। समाज को बरगलाने का, भटकाने का, लटकाने का ऐसे लोग समाज में सम्मान नहीं पाए। अभी जो सुधारवादी कदम हमने उठाया है 1 जनवरी 2026 से राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभाग के प्रधान सचिव श्री सीके अनिल साहब, आयुक्त कोसी प्रमंडल के श्री राजेश कुमार जी, राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री गोपाल मीना जी, प्रभारी समाहर्ता निशांत जी, पुलिस अधीक्षक सहरसा के श्री हिमांशु जी, राजस्व भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव अरुण जी, सचिव श्री आजीव जी, उप निदेशक मोना झा जी, जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी, प्रेस मीडिया के बंधुओं, यहाँ उपस्थित सभी हमारे विभाग के कर्मचारी, पदाधिकारी और इस जिले के सभी नागरिक बंधुओं, आम नागरिकों तक भूमि सुधार जन कल्याण के माध्यम से हमारे विभाग की क्या सेवाएं आपको दी जा रही है, ये बताया गया होगा पहले से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी, और अभी आपको यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है वीडियो दिखाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि हम आम नागरिकों तक आसानी से अपनी सेवा को उपलब्ध कराएं। अभी ये 5वां जिला है। कमिश्नरी स्तर के जिले में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। पटना से शुरू हुआ, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आज आपके जिले में है। राज्य के सभी 38 जिलों के अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचल अधिकारी की पटना के ज्ञान भवन में भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला का आयोजन हमने किया। उसका उद्देश्य था कि जनता की जो परेशानियां हैं उसको दूर करने का। अभी आमजन विभाग में लंबित कार्यों से सर्वाधिक परेशान है। उनकी परेशानी को दूर करने के लिए कार्य प्रणाली को लचीला और जनहितैषी बनाने की कोशिश की जा रही है। इस क्रम में विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद लगातार सुधार के कदम, आपके सुझाव और जन समस्याओं को देखते हुए हम लोग कदम उठा रहे हैं। इन सुधारवादी कदमों में हम लोग कई प्रमुख निर्णय भी लिए हैं। काफी संख्या में लोग अभी बाहर में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हम उन सब लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं। जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उन सभी आवेदनों को हम अपने विभाग के अंदर उसकी समीक्षा करेंगे, संबंधित अंचलाधिकारी से उस पर रिपोर्ट मांगेंगे, उस समस्या का समाधान का समय सीमा भी तय करेंगे। जो माननीय न्यायालय में लंबित है उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। 11 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन था, लेकिन काफी संख्या है। हम प्रधान सचिव महोदय से कहेंगे कि जितने लोग आए हैं उसका रजिस्ट्रेशन सभी का करा लेना है।
वो रजिस्ट्रेशन किसी का न रहे और आपको जानकारी दे दें कि जितना का रजिस्ट्रेशन होगा सबकी सुनवाई अगर जो करेंगे तो एक ही अंचल में पूरा दिन भी लगेगा, पूरा नहीं होगा। तो हर अंचल के एक ही नेचर के एक ही तरह के केस में रैंडम 2-4 हम निकाल करके यहां पर जानकारी प्राप्त कर लेंगे, फिर उस आधार पर उसकी समाधान की व्यवस्था भी बनाएंगे। अभी जो सुधारवादी कदम हमने उठाया है 1 जनवरी 2026 से राजस्व अभिलेखों को सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन भौतिक नकल प्रणाली समाप्त करने का, ऑनलाइन निकलने वाली डिजिटल हस्तांतरित प्रति को पूर्ण वैधानिक मान्यता है। अभी जो अभिलेख ऑनलाइन नहीं है उन्हें भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। नगर निकाय क्षेत्रों में वंशावली निर्णय निर्गत करने की व्यवस्था हमने तय कर दी है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्रों में अंचलाधिकारी वंशावली जारी करेंगे। इस विसंगति को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग ने संयुक्त रूप से विधिक पहल की है। इस क्रम में महाधिवक्ता बिहार के साथ 18 दिसंबर 2025 को विमर्श किया गया, जिसके आलोक में विधि विभाग के विमर्श के बाद इसे लागू कर दिया गया। SC/ST पर्चाधारियों को 100% दखल दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल देहानी शुरू किया गया है। सभी पर्चाधारियों को उचित न्याय दिलाने एवं भूमि पर उनका अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत सभी पात्र SC/ST पर्चाधारियों को उनके आवंटित भूमि पर 100% दखल कब्जा दिलाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। परिमार्जन प्लस के तहत समय सीमा तय। अभी ऐसे मामलों में लंबे समय तक लटके जो मामले हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का 3 श्रेणियों में समय सीमा तय की गई है। लिपिकीय या टाइपिंग संबंधी छोटी गलतियां जैसे नाम, पिता का नाम आदि के लिए अधिकतम 15 कार्य दिवस, खाता खसरा लगान और अन्य तकनीकी राजस्व त्रुटियों के लिए 35 कार्य दिवस और विशेष और जटिल मामलों में जांच के लिए अधिकतम 75 कार्य दिवस की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 15 दिन, 35 दिन और 75 दिन के बाद काम करेंगे। इसके अंदर अगर जो 2 दिन में होता है 2 दिन में भी समाधान करनी है, ये मैक्सिमम है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। पारिवारिक बंटवारे को आसान बनाने और जमीन को वर्तमान रैयत के नाम करने के उद्देश्य से पारिवारिक बंटवारा पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है। इससे बंटवारा के साथ दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर सभी हिस्सेदार के नाम अलग अलग दाखिल खारिज हो जाएगा। इससे पहले तक सभी हिस्सेदारों को अलग अलग आवेदन करना पड़ता था। नए वर्ष का ये नई आपको उपहार आम लोगों को है, जिससे कि बहुत राहत मिलेगा। शिविर लगाकर सभी पुराने दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस के मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। इसके लिए 15 जनवरी तक का समय दिया गया है। सप्ताह में 6 दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक इन लोगों ने कठिन मेहनत कर करके निष्पादन करने का आदेश दिया गया। प्रत्येक शनिवार को थाना की जगह अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगेगा, क्योंकि अंचल कार्यालय में सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। हमारे राजस्व कर्मचारी भी हैं, अमीन भी हैं, भूमि से संबंधित सभी जानकारी है। इसलिए अब थाना में वो जनता दरबार नहीं, अंचल कार्यालय पर लगेंगे। हमारे अंचलाधिकारी हो, आरओ हो या संबंधित कर्मचारी हो, उसमें उपस्थित रहेंगे। भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए यह जनता दरबार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप जरूर उसमें अपना आवेदन दें, ये आप सबसे आग्रह है। एसपी, डीएसपी इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, हमारे एडीएम भी। अब राजस्व कर्मचारी अंचल की जगह अपने पंचायत में बैठेंगे। 1 से अधिक पंचायतों के प्रभार वाले राजस्व कर्मचारी रोस्टर के अनुसार बैठेंगे। ये सूचना पंचायत में सूचना पट पर लगाकर प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है कि किस दिन किस पंचायत में हमारे राजस्व कर्मचारी बैठेंगे। पंचायत में भी सूचना पट पर रहेगा और अंचल कार्यालय में भी रहेगा।
इसकी मॉनिटरिंग एवं जांच डीसीएलआर और सीओ लगातार करते रहेंगे। ई माफी की व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए माफी बनाने के बाद वीडियो फोटो विभागीय साइट पर अपलोड करने के साथ उसी दिन माफी प्रतिवेदन को ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश निर्गत किया गया। इससे भूमि की माफी कराना और आसान हो जाएगा। सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी पर तत्काल कार्रवाई कर उसके स्थगन के लिए कार्रवाई का सख्त निर्देश सभी जिलों में लैंड बैंक बनाकर विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है। फर्जी कागजात के आधार पर सही मामलों को लटकाने के मामले में प्रत्येक अंचल में वैसे तत्वों को चिन्हित कर उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश हमने दिया है। सभी अंचल अधिकारी को प्राथमिकता देकर कार्रवाई करने के साथ डीसीएलआर को मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। मैं एक चीज स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो लोग विवाद रहित जमीन को भी विवादित बना दिया और मेरे राजस्व कर्मचारी पदाधिकारी पूरी तरह से जान रहे हैं कि ये विवाद रहित है, इसको विवादित बनाने का प्रयास कर रहा है, तो नियम के अनुसार आप देख करके वैसे लोगों को चिन्हित करें, कानूनी सलाह के दायरे में उन पर एफआईआर करें, ताकि ऐसे लोग जो जमीन की माफियागिरी कर रहा है, जमीन की दलाली बिचौलियागिरी से लोगों को परेशान करने की वातावरण बना रहा है, इन लोगों को हर हाल में सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। हर अंचल में ये जिम्मेवारी हमने दिया है और हर अंचलाधिकारी ये सुनिश्चित करे, अगर जो वो नहीं कर पाते हैं और बाद में पता चलता है कि ये गलत निकला, ये फर्जी था, तो फिर उस अंचलाधिकारी से भी जवाब तलब किया जाएगा। बहुत साफ शब्दों में, क्योंकि ज्यादातर ये जमीन का मामला आज कई विभाग को प्रभावित करता है, लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करता है, हमारे माननीय न्यायालय के बोझ को भी बढ़ाता है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ता है, सामाजिक तनाव भी पैदा करता है, पारिवारिक तनाव पैदा करता है। इसलिए इसकी समाधान बहुत जरूरी है और सभी अंचल कार्यालय में सूचना पट पर सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों का नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर लिखकर लगाना तथा सभी अंचल कार्यालय में शिकायत पेटी की व्यवस्था करने तथा उसको स्वयं अंचल अधिकारी द्वारा खोलने और उसमें आने वाली शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने का भी कर्मचारियों का नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर लिखकर लगाना तथा सभी अंचल कार्यालय में शिकायत पेटी की व्यवस्था करने तथा उसको स्वयं अंचल अधिकारी द्वारा खोलने और उसमें आने वाली शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने का भी निर्देश दिया गया है। 14 तारीख के बाद एक एक अंचल का प्रगति प्रतिवेदन हम लोग समीक्षा भी करेंगे, सार्वजनिक भी करेंगे। आपके अच्छे कार्य करने वाले सम्मानित भी होंगे, उनको निश्चित तौर पर प्रशस्ति पत्र देकर हम लोग सम्मानित करेंगे, जो अधिकतर जनता की समस्याओं का ईमानदारी पूर्वक समाधान कर दिया। हम मनोबल को बढ़ाएंगे, लेकिन जो जनता को परेशान करेगा, क्योंकि हम सब लोक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और मालिक ये जनता है, इनका ही पैसे के टैक्स के वेतन हम लोग पाते हैं। हमारी जिम्मेवारी है इनके प्रति ईमानदारी के साथ अपनी सेवा के भाव से इनको संतुष्ट करना, और ये मानसिकता हम सबको बनाना है। राजस्व कर्मचारी के काम को आसान बनाने के लिए उन्हें जीपीएस लगा मोटरसाइकिल देने पर भी हम विचार करेंगे, जो अच्छा काम कर करके जनता के बीच जा करके उसके समस्या का समाधान करेंगे। राज्य में कई अभिलेख की मूल प्रति अभी उपलब्ध नहीं है, तो किनके पीरियड में वो अभिलेख गायब हुआ है या किन लोगों ने फाड़ करके उसको हटाया है, इसकी भी छानबीन हम लोग करवा रहे हैं। और ये चिंता मत करिए, वह अभिलेख हम लोग ऊपर करवा लेंगे, हर हाल में ऊपर कराएंगे, कहीं न कहीं से किसी न किसी के पास। और वैसे हमारे बिहारी योद्धा जिनके पास वह कागजात हो,
हमारे एडीएम के पास, डीसीएलआर के पास, सीओ के पास आप उपलब्ध कराइए, उनको हम सम्मानित करेंगे, ताकि जो जो उस तरह के दस्तावेज कहीं न कहीं किसी न किसी के पास या उसका नकल उनके पास मौजूद होगा। हम लोग भी अलग अलग जहां भी हमारा अभिलेख है वहां से ऊपर कर रहे हैं। इसकी संख्या मात्र 5% है, 5% से भी बहुत जगह कम है, तो उसकी भी चिंता नहीं करनी। और ये बहानेबाजी भी नहीं हम चलने देंगे। अभिलेख नहीं है तो हमारा अंचल से लेकर के जिला अभिलेखागार से लेकर के हमारा कमिश्नरी और स्टेट लेवल तक हम कहीं ना कहीं से उसको ऊपर कराने में पूरी ताकत के साथ समय सीमा के अंदर इस कार्य को करेंगे। कई कई गांव के अभिलेख भी गायब हैं, हम उस जगह को भी चिन्हित कर रहे हैं। उन अभिलेखों को उपलब्ध कराने वाले को विभाग बिहारी जोधा सम्मान से सम्मानित करेगा। जो भी हमारे जो रिटायर कर गए हैं और वैसे हमारे कर्मचारी हो, हमारे पदाधिकारी हो, या बहुत सारे गांव में बड़े अनुभवी बुजुर्ग अभिभावक हैं जिनके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी है, तो वैसे लोगों को भी आप, क्योंकि देखिए बिहार का सम्मान बढ़ाना है। हम बिहारियों को ये जमीन पर लोग उलझा करके, लड़ा करके हमारे सम्मान को गिरा रहा है, हम इसको नहीं गिरने देंगे। हम बिहारी सब पर भारी है, ये भाव जगा देना है और हम अपनी समस्या का समाधान मिल बैठ के, क्योंकि नई सरकार की नई सोच है, डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सबकी इच्छा है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग सुनवाई करके और बेहतर कार्य करने वाले टॉप 3 अंचल अधिकारियों को विभाग के स्तर पर भी हम सम्मानित करेंगे। इससे तो सभी लोगों की हम लोग ग्रेडिंग भी कर रहे हैं। हमारे विभाग के प्रधान सचिव, सचिव पदाधिकारी ये ग्रेडिंग कर रहे हैं कि किनका क्या ग्रेडिंग है, टॉप से कौन कौन टॉप 5 है, अब बॉटम से कौन टॉप 5 है। हमने जब सारे पदाधिकारी से बैठा है तो उनकी भी समीक्षा हमने किया है और सुधार के लिए समय भी दिया है और बेहतर कार्य करने के लिए हम उनको मार्गदर्शन की जरूरत है। अब हमारे यहाँ पर राजस्व कर्मचारी को मार्गदर्शन लेना हो तो एक साथ यहाँ बैठे हैं, हमारे अंचलाधिकारी बैठे हैं, हमारे आरओ बैठे हैं, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम प्रभारी जो समाहर्ता कहलाते हैं, हमारे कमिश्नर साहब सब बैठे हैं, प्रधान सचिव से सचिव तक। हम चाहते हैं कुछ उदाहरण ले करके कि आप एक मार्गदर्शन प्राप्त कर करके और हल की ओर कदम बढ़ाएं। हमें खुशी है ये कहते हुए कि बहुत सारे जिले में हमारे राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी जिस तेजी के साथ काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो पहल किया है ये सराहनीय है। कुछ लोग वातावरण को दूषित करना चाहते हैं, तो वातावरण दूषित करने वाले हमेशा समाज में सम्मान अच्छे कार्य करने वाले का हुआ है। समाज को बरगलाने का, भटकाने का, लटकाने का, ऐसे लोग समाज में सम्मान नहीं पाए। और पदाधिकारी जनता के बीच जब हमारी नीति साफ है, नीयत साफ है, तो हम आम लोगों के बीच अपनी बात को कहेंगे, रखेंगे शालीनता के साथ। अपने कानून के दायरे में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। ये जो लोग बैठे हैं यही तो हमारे मालिक है, जिनके हम सेवक हैं, और ये भी बड़ी शालीनता के साथ विषय को रखेंगे। आग्रह करेंगे कि आप लोग भी कोई विषय आता है तो शोर नहीं मचाना है, क्योंकि शोर में सही आवाज दब जाती है, हंगामा में दोषी बच के निकल जाता है। तो शोर नहीं मचाना है, ताली नहीं बजाना है, लाइव नहीं करना है। सभी लोग के सामने में कुछ कुछ
अब हमारा दाखिल खारिज से जुड़ा हुआ विषय है, परिमार्जन से जुड़ा हुआ विषय है, आपके नापी से जुड़ा हुआ विषय है, अतिक्रमण का विषय है, जमीन कब्जा का विषय है, सरकारी जमीन पर का मामला है, सर्वे से जुड़ा विषय है। ये सब जो तमाम विषय का आवेदन आया है, हम उस पर चर्चा करेंगे और उस चर्चा के बाद ये वर्ष का अंतिम दिन है। कल से ईस्वी सन का नया वर्ष शुरू हो जाएगा, तो नए वर्ष में नए सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम बढ़ेंगे। वो सकारात्मक ऊर्जा एक नए संकल्प के साथ हम कदम बढ़ाएंगे। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि समाज में लोग कहते हैं कि जो बेईमान होते हैं उसके पास खुशी नहीं होता है, और जो ईमानदार होते हैं वो कभी दुखी नहीं होते। तो जो सच है, जिसका जमीन सही में है, उसका जमीन कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। आपको न्याय मिलेगा। लोग परेशान करने वाले थक जाएंगे और हम लोग भी बड़ी गंभीरता के साथ इसको देख रहे हैं। हमारे कर्मचारी और पदाधिकारी से भी कहेंगे कि आपके कर्म व्यवहार ही आपकी पहचान है। हम तो देखते हैं कि चले जाने के बाद भी अच्छे पदाधिकारी के कर्म और व्यवहार का तारीफ लोग करता है, कहता है कि बड़े अच्छे पदाधिकारी थे, हमारा समस्या को सुनते भी थे, समाधान भी कर देते थे। अगर जो पद, पावर, चेहरा, हैसियत, ये तो आते जाते रहेगा, बदलते रहेगा। एक नई पहचान के साथ नए वर्ष में हम प्रवेश करें, यही हमारी शुभकामना है। और आप सब लोग हमारे ये भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में सहयोग करेंगे ना? तो एक बार हाथ उठाइए और शांति के साथ, क्योंकि देखिए शोर मचाने से, हंगामा करने से क्या क्या मैसेज लोग निकालता है, वो मैसेज भी नहीं निकलना है। बिहार बदलने की राह पर चल चुका है और देश का स्वाभिमान का प्रतीक बिहार बने, ये हम सब बिहारी का कर्तव्य भी है, संकल्प भी है। इस संकल्प को हम साकार करेंगे। लास्ट में एक बार हम आपको संकल्प दिलाएंगे भी बिहार के संदर्भ में। तब तक कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। एक बार साइलेंस आप, हमारे कर्मचारी सब आए हैं यहाँ, एक बार खड़े हो जाइए। आप जो बोले हैं एक बार खड़े होइए तो। एक मिनट, नहीं, एक मिनट सुनिए। आपको हमने कहा कि ये कर्मचारी आसमान से उतर के नहीं आए हैं, हमारे आपके बीच के ही भाई हैं। और अगर जो हम सुधार चाहते हैं तो भाई का सम्मान बढ़ाएंगे, उसको सुझाव देंगे। आरोप लगाने से घृणा, नफरत, बेमनस्ता फैलता है। ये भावना कभी मत रखिए, शालीनता से बात को रखिए। यहाँ पर सारे पदाधिकारी आपके हित में, इस ठंड में भी अब सोचिए कि हम लोग 6 बजे सुबह कोहरा में चले और इस तरह का बदल देने वाले लोगों को, जो अमर्यादित भाषा का उपयोग करेंगे, हमारे जो विभाग के पदाधिकारी हैं उनको बाहर कर देंगे हाउस से। इस तरह के अमर्यादित भाषा हम कतई पसंद नहीं करेंगे। प्रमाण के साथ आवेदन पर हम खुद समीक्षा करेंगे और सभी लोग बैठ जाए। हमारे अंचलाधिकारी हैं,